नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की जो घटना हमें शेयर किए हैं उनका नाम पारसनाथ है। पारसनाथ जी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये घटना उनके साथ में 2013 में घटी थी। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम है पारसनाथ। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं एक अच्छी भली नौकरी कर रहा था। लेकिन लालच कहते हैं ना, इंसान को कहीं ना कहीं फंसा के रख देता है। मैं दूसरी नौकरी क्लास कर रहा था ताकि कुछ पैसा ज़्यादा मिले और मुझे एक नई नौकरी मिल गई थी जो दूसरी शहर में थी और उस नौकरी में पैसा इस पुरानी वाली फर्म से ज़्यादा था। मैंने वो नौकरी ले ली, लेकिन अब उसके साथ अपनी गृहस्थी भी बदलनी थी। अब सारा सामान अब अपना पत्नी बच्चों को लेकर के नए शहर में पहुंचा जहां मैंने एक किराए का घर ले रखा था। उस किराए के घर में हमने जल्दीबाजी में सारा सामान वगैरह सेट किया, जो भी हो सकता था हमने कर लिया था और वो घर भी हमने बहुत जल्दीबाजी में लिया था। अब 2 दिन हमारा उस घर में बीत चुका था। सब कुछ शांति से चल रहा था। लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसी बात है। लेकिन वो जो कहते हैं ना, वो तूफान से आने से पहले की वो शांति थी। हमारे घर में ऐसा तूफान आया था कि जो मैं कभी कल्पना नहीं किया था। 2 दिन के बाद मैं ड्यूटी से आया तो रात के 9 बजे। आज जब मैं घर में गया तो घर के अंदर हमारे बच्चे डरे हुए थे, मेरी पत्नी डरी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात हो गया, आप लोग क्यों डरे हुए हो? लेकिन कोई बताने को राजी नहीं था। मैं अपने बच्चों से पूछा, वो भी मम्मी की तरफ इशारा कर दिए। मैं अपनी पत्नी से पूछा तो अपना सर नीचे झुका लिया। चेहरे पर डर मैं साफ साफ देख रहा था। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कोई भूत वाली कहानी होगी, भूत वाली घटना होगी। मुझे लगा कि कोई पड़ोसी से कोई झगड़ा वगड़ा हो गया होगा। मुझे उस वक्त में यही लगा था। लेकिन मैं जब जोर दे के पूछा कि तुम लोग बताते क्यों नहीं हो कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ में, तो मैं कैसे जानूंगा? तब मेरी पत्नी ने बोली कि अभी 1 घंटा पहले 8 बज रहा था रात का, छत पर हमने कपड़ा जो दोपहर में डाल रखा था अब मैं लेने के लिए गई थी। आसमान में चांद निकला हुआ, रोशनी काफ़ी थी और मैं रस्सी से कपड़े अपना निकाल रही थी। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे में कोई है और मेरे सर पर, मेरे गालों पर अपना स्पर्श दे रहा है। मैं समझी कि तुम आ गए हो और मैं जल्दी से मुड़ी तो देखती हूँ क्या कि एक सफ़ेद कपड़े में एक लंबा सा इंसान कुर्ता पजामा में और सर पर पगड़ी बंधा हुआ है और वो मेरे पीछे में सामने में अब खड़ा है। और उसको देख करके मेरी चीखें निकल गई। मैं डर के मारे वहीं पर गिर गई और मेरी आंख कुछ देर के लिए बंद भी हो गई थी। मैं इतनी जोर से चिल्लाई थी कि जो मेरे बच्चे थे कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, वो ना जाने उनको क्या समझ में आया, वो हमारे छत के ऊपर में दौड़ते चले आए और मम्मी मम्मी चिल्ला रहे थे। और फिर वो हमारे पास पहुँचे। अब मैं होश में आ गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था और इसके बाद हम लोग नीचे आ गए।
अब मैं उस घटना को समझ गया था कि ऐसा ही हुआ होगा मेरी पत्नी के साथ में। मैंने ऐसे किस्से कहानियाँ बहुत पढ़ रखा था। अब मुझे भूत पर, प्रेत पर, चुड़ैल पर यकीन भी था। मैं मानता भी था कि भगवान है तो शैतान भी है। अब मैं अपनी पत्नी कहने लगा कि देखो, जैसे तुम बता रही हो ना, तो मुझे लग रहा है ये घर हम लोग के रहने के लायक नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि रात गुजारते हैं यहीं पर, और सुबह मैं कल ऑफिस से छुट्टी लेता हूँ, कोई दूसरा ठिकाना ढूंढते हैं। ये तो घर ठीक नहीं है। जैसे तुम्हारे साथ में छत पर हुआ है, तो ये तो हमारे बच्चों के साथ में भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो चलो आज की रात हम लोग कैसे भी करके निकालते हैं, और कल हम लोग सुबह दूसरे घर में तलाश करेंगे, दूसरे घर में चले जाएंगे। अब इसके बाद बच्चे भी डरे हुए थे, मेरी पत्नी भी डरी हुई थी। अब उनकी सब बातें सुन करके मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ जरूर था। अब हम जैसे तैसे हम लोग थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाया। अब फिर हमने छत का जो दरवाज़ा था उसमें बड़ा सा ताला लगा दिया, नीचे में भी जो कमरा वो गेट था उसमें भी ताला लगा दिया, और अपने कमरे को अच्छी तरह से लॉक कर दिया, खिड़की वगैरह सब कुछ पर्दे लगा करके। कहा जाए तो हम लोग अंदर में अपने आप को कैद कर लिया था, ताकि कोई भी भूत प्रेत हमारे घर के अंदर में ना आ सके। लेकिन सबसे बड़ी मेरी ये गलतफहमी थी, मुझे उस घर में उसी वक्त निकल जाना चाहिए था जब मेरी पत्नी ने ये बात बताई थी कि ऐसा हमारे साथ में छत पर हुआ है। लेकिन मैं तो कल का इंतज़ार कर रहा था। अब मैं हर तरफ ताला बंद करके अपने कमरे को बंद करके सुरक्षित समझ रहा था कि अब हमारे घर के अंदर में कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। अब तो जो होना है सुबह हम देखेंगे, नए घर की तलाश करेंगे। और इसके बाद हम लोग खाना पीना खा करके और आराम करने लगे थे। मेरी पत्नी डरी हुई थी, मेरे बच्चे भी डरे हुए थे, लेकिन मैं उनका डर दूर कर रहा था। कुछ ऐसी बातें उनको बता रहा था जिससे उनको हंसी आए और थोड़ा सा उनका मन बहल भी जाए। और धीरे धीरे करके मैं उनको सुलाने लगा था। वो नींद में आ चुके थे, लेकिन मैं जाग रहा था। अब आधी रात से ऊपर का टाइम हो गया था। मुझे भी अब झपकी आने लगी थी, और तभी मेरा दरवाज़ा था वो खड़खड़ 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 कोई खड़काने लगा। अब इतनी तेज खड़खड़ाहट हुई थी दरवाजे पर कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब उठ चुके थे, और सब वो आवाज़ सुन करके एकदम डर गए थे। अब मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। अब क्या करें? अब हम लोग उस आवाज़ को सुन रहे थे, वो तेज तेज जो भी था दरवाजे को खटखटा रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी डर के मारे कि मैं पूछूं कि कौन है। ये कैसे हो सकता है? छत का दरवाज़ा भी हमने बंद कर रखा है, मेन गेट का दरवाज़ा भी हमने ताला बंद रखा है, तो घर में कहीं से आने का तो रास्ता ही नहीं था। तो कौन था जो हमारा घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था? अब पत्नी मेरी डर गई थी, रोने लगी थी, बच्चे भी रोने लगे थे, मेरे से चिपक गए थे। पापा पापा, वो दरवाजे पर भूत है जो मम्मी ने देखा था। अब तो मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। अब वो धड़ाधड़ खड़खड़ा रहा था दरवाजे को। अब कुछ देर के बाद में फिर शांत हो गया था। मुझे लगा कि दरवाज़ा हमने जो अच्छी तरह से बंद कर रखा है, इसी वजह से जो भूत है हमारे कमरे के अंदर नहीं आया। चलो अच्छा हुआ। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। भूतों को कौन रोक सकता है? वो तो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उनके लिए दरवाजे, ताले, कुंडी कोई भी महत्व नहीं रखता है। उनका तो शरीर ही नहीं होता है, वो तो हवा के समान होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, दीवार को भी पार कर सकते हैं। तो हमारा वो छोटा सा ताला और वो सिटकनी दरवाजे का उनको रास्ता कैसे रोक सकती है? मैं
इसी गलतफहमी में पड़ा हुआ था। अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ पलंग पर मैं डरा हुआ बैठा हुआ था। बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर रहा था कि बच्चे चुप हो जाओ, वो भूत चला गया, अब नहीं आएगा वो। मैं उनको शांत करा रहा था और तभी लगा कि हमारे कमरे के अंदर में कोई गहरी गहरी सांस ले रहा है। अब तो जैसे मैं पलट करके देखा कि हमारे कमरे के अंदर में कौन है जो गहरी गहरी सांस ले रहा है, तो देखा तो देख करके तो मैं दंग रह गया था। मेरी तो चीख निकल गई थी और वही हाल मेरे बच्चों का था, मेरी पत्नी का था। मैंने देखा कि जैसे मेरी पत्नी ने बताई थी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा, सर पर पगड़ी में एक लंबा सा इंसान दीवार के साथ खड़ा हमारी तरफ घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, डरावनी मुस्कान। आंखें भी भयानक मुझे दिखाई दे रही थी। अब तो जैसे पत्नी एकदम कांपने लगी थी डर से, बच्चे शोर करने लगे थे, चिल्लाने लगे थे। अब मैं तो जैसे सोच ही नहीं रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। बस बच्चे ही रोए जा रहे थे, मेरी पत्नी रोई जा रही थी। अब मैं एकदम समझ में नहीं आ रहा था, जैसे मैं फ्रिज हो गया हूं। ऐसे ही मेरी हालात उस रात को हुई थी। और आखिरकार बच्चे इतने डर चुके थे कि अब लगा कि वो बेहोश हो जाएंगे, उनको कुछ हो जाए, इतना डरे हुए थे। और वो कुर्ते पैजामा वाला इंसान हमारी तरफ बढ़ने लगा। हर पल हमारी पलंग के पास आता जा रहा था, मुस्कुराता हुआ, आंखें चमक रही थी। और तभी मेरी पत्नी देखा कि अब तो ये तो हमारे पलंग के पास में आ जाएगा, हमारे बच्चे हैं। और फिर वो उठ करके खड़ी हो गई और वो कड़कती है आवाज में कहने लगी, खबरदार मेरे बच्चों के पास मत आना। और इसके बाद वो माँ काली का गुणगान करने लगी थी। वो माँ काली का भक्त थी और वो माँ काली का आराधना करने लगी। जैसे जैसे वो माँ काली का नाम ले रही थी, आराधना कर रही थी, वो भूत जहां पर था वहीं खड़ा रह गया था। अब मेरी पत्नी को, मैंने अपने पत्नी का चेहरा देखा तो एकदम चेहरा लाल हुआ पड़ा था। आंखें एकदम अंगार की तरह उसकी भी लग रही थी, जैसे लग रहा था कि माँ काली उन पर सवारी कर लिया है, माँ काली उसके शरीर में आ चुकी है। एकदम ऐसा ही मुझे उस वक्त लगा था। मैं तो खुद अपनी पत्नी का चेहरा देख के उस वक्त डर चुका था। अब मेरी पत्नी जैसे शेरनी बन गई हो, वो लगातार चीख रही थी, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, भूत को धमका रही थी और माँ काली का नाम जप रही थी। और कुछ ही देर में भूत वो पीछे हटने लगा, कदम पर कदम पीछे हटता जा रहा था। और मेरी पत्नी का रौद्र रूप वही था। वो चीख रही थी, भूत को डांट रही थी, भगा रही थी। और देखते ही देखते भूत वो दीवार में जैसे चिपक गया और जैसे ही चिपका वो गायब हो चुका था। ऐसे ही एकदम देख करके हमारी हालत तो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे भी लग रहा था कि मेरी अब हार्ट अटैक हो जाएगा। ये सब ऐसा डरावना घटना मैंने कभी ज़िंदगी में अनुभव नहीं किया था, और ना ही मेरे बच्चे, ना ही मेरी पत्नी। अब मेरी पत्नी बिल्कुल शांत नहीं हो रही थी, वैसे ही अपना रूप बना कर रखी थी। मैं अब उसको शांत कराने लगा कि तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, भूत भाग गया है, तुम बैठ जाओ। बहुत समझाने बुझाने के बाद मेरी पत्नी शांत हुई थी। और जैसे ही मैं उसको बिठाया, अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पलंग पर जैसे बेहोश होकर के गिर गई हो। अब बच्चे मेरे और घबरा गए कि मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही है, मम्मी बोल क्यों नहीं रही है। अब मेरी भी हालत वैसी ही था। मैं जल्दी से जो पानी का कलश था जिसमें हम लोग पानी रखते थे, और वो उसमें से पानी निकाल कर गिलास से अपनी पत्नी को चेहरे पर डालने लगा। थोड़ी देर के बाद पत्नी ने मेरी आंखें खोल दी, और इस बार आंखें खुली तो फिर वो डरी हुई दिखाई दे रही थी। कहने लगी, वो भूत भाग गया, भूत तो नहीं कमरे में। अब मैं उसका रूप देख करके, ये तो अलग ही रूप था जो पहले था,
लेकिन जो मैं दूसरा रूप देखा था अपनी पत्नी को, वो तो भूल ही नहीं सकता। और इसके बाद हम लोग अपने दोनों बच्चे और पत्नी, हम एक साथी जैसे एक साथी बैठे रहे। अब मैं खुद अब काली माँ का जो जप जप कर रहा था, उनका नाम का जप कर रहा था। अब मेरे साथ में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे ने भी काली माँ को याद करने लगे। और इस तरह करके सारी रात हमने वहीं पर गुजारी थी। और जब सुबह हो गई तब हम लोग उस घर से निकले थे। इसके बाद हम बस एक बार उस घर में आए थे अपना सामान उठाने के लिए। अब फिर हम उस घर की तरफ कभी भी नहीं देखे थे। वो घर रियल में हॉन्टेड था ही। हमने जल्दीबाजी में पड़ोसी से कोई भी इंक्वायरी नहीं किया और चुपचाप डीलर से मैंने मकान ले लिया था। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो मेरे साथ गलती हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी पारसनाथ जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो थोड़ा इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।